हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ऑल इन वन लर्नर्स पे आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक आपने जीएसटी पार्ट 1 हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख ले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जीएसटी के सारे कंसेप्ट बताए हैं। और अगर आप वो वीडियो देख कर आए हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ज्यादा देर पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर डीलर को 12,500 में वह एक वॉशिंग मशीन बेच दे रहा है। अब डीलर भाई उसके दाम में 1500 इंक्रीज करके कंज्यूमर को बेच दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे इसका सॉल्यूशन बना लेंगे कितना किसको मिला। उसके बाद हम उस क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि किसको कितना मिला। तो 12,500 का 12% जो जीएसटी लगेगा ये कितना हो जाएगा, 60, 20, 30 एंड 12, 1500 रुपए जीएसटी लग जाएंगे, जिसमें 50% यानी 750 रुपए सीजीएसटी होंगे और 750 तो ये हो जाएगा 14,000 का। 14,000 का यानी कंज्यूमर ने 14,000 मार्क प्राइस पे खरीदा, जिसपे 12% जीएसटी कंज्यूमर को भरना पड़ा। तो 14,000 का 12% 0 कंज्यूमर को पे करने होंगे। जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो ये है इनपुट जीएसटी, ये है आउटपुट जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा जा रहा है, यानी हम आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, ये है आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो ये हो जाएगा ₹90, यानी 90 रुपीज डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और 90 रुपीज डीलर स्टेट गवर्नमेंट को देगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट को था तो 90 रुपीज डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ। तो जब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया उस समय 750 रुपए सीजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव हुआ था। अब जब डीलर ने कंज्यूमर को सेल किया, देखिए जितना बार सेल होगा उतना बार जीएसटी लगेगा। तो जब डीलर ने कंज्यूमर को सेल किया तो उस समय वहां से 90 रुपए मिले उसे, क्योंकि यहाँ पे जो डीलर कितना नेट जीएसटी देगा जो कि 90 रुपीज है। तो टोटल टैक्स कितना गया, यहां से 750 और यहां से 90, यानी 840 टोटल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। और इतना ही टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों 840 जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। अब कंज्यूमर भाई टोटल कितना प्राइस देंगे उस मशीन को पे करने में। तो कंज्यूमर भाई तो एक जो 14,000 में वो जो बेच रहे हैं खरीद रहे हैं वो, और प्लस उसका 12% जीएसटी। तो 14,000 का 12% हो गया 1,680 रुपए। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो यानी 14,000 तो उनको देने ही देने हैं, और 1,680 रुपए जो है जीएसटी वो भी भरने होंगे उसे। तो यानी ये हो जाएगा 15,680 रुपए। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में।
तो इसमें होलसेलर ने 10% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देकर डीलर को बेच दिया। क्या बेचा? एयर कंडीशनर बेचा। कितने का था वो? 45,000 का था। 10% डिस्काउंट देकर बेचा। जीएसटी कितना है? 18%। सेल कौन सा हो रहा है? इंट्रास्टेट सेल। इंट्रास्टेट सेल क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इंट्रास्टेट सेल वो होता है जो विद इन द स्टेट हो। उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे। जहां भी इंट्रास्टेट सेल की बात आएगी वहां सीजीएसटी एसजीएसटी लगना ही है। हाफ सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी। अब डीलर भाई ने उसे 4% डिस्काउंट देकर, किस पे? 4% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। इस पे 4% डिस्काउंट देकर कंज्यूमर को बेच दिया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट बाई पार्ट हम उसका आंसर देंगे। तो 18% यानी जब 10% डिस्काउंट मिला तो 45,000 का 10% हो जाएगा 4,500, यानी 45,000 माइनस 4,000, 45,000 माइनस 4,500, ये हो जाएगा 40,500। यानी डीलर को कितने पे करने होंगे? 40,500। लेकिन अब इस पे जीएसटी 18% का लगेगा। तो 40,500 का 18% कितना होगा? कैलकुलेट कर लेना है, ऐसे परसेंट निकालेंगे तो ये जगह 18 5 90 एंड 72, यानी 7,290 रुपए जीएसटी के तौर पर डीलर को इसे देने होंगे, जिसपे सीजीएसटी कितना होगा? अब ये इंट्रास्टेट सेल था यानी जीएसटी इतना था, अब इस पे सीजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी होगा 3645 और एसजीएसटी 3645। अब जब डीलर ने कंज्यूमर को उसे 4% डिस्काउंट देकर बेचा तो किस पे डिस्काउंट दिया? मार्क प्राइस पे, जो प्रिंटेड प्राइस था इस पे। तो 45,000 का 4% ये हो गया आपको 1,800 रुपए। अब 45,000 माइनस 1,800 ये हो जाएंगे आपको 1,800 002 3 43,200। अब 43,200 पे 18% जीएसटी लगेगा। तो यानी कंज्यूमर को कितना जीएसटी देना होगा? 43218 645 32 35 32 34 432 6डीलर डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा और इतना ही स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करेगा। तब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला और कितना टैक्स स्टेट
जब इन दोनों के बीच में सप्लाई हुआ था। अब जब इन दोनों के बीच में सप्लाई होगा तो 243 दोनों को और मिलेंगे, यानी ये भी हो जाएगा इतना और ये भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 3888 मिलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी 3888 मिलेंगे। गौर करिएगा, जब इन दोनों के बीच में सप्लाई हुआ तो इतना जीएसटी, इन दोनों के बीच में सप्लाई हुआ तो इतना जीएसटी, तो ये जो दोनों जीएसटी ऐड हो जाएंगे। जितना बार वो सामान बिकेगा, जितना बार वो आर्टिकल बिकेगा, उतना बार जीएसटी ऐड होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब चलिए हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 6000 है, होलसेलर ने 30% डिस्काउंट देकर डीलर को बेचा। अब डीलर भाई ने 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देकर कंज्यूमर को बेच दिया। तो अब जो 30% डिस्काउंट मिला, तो यानी 6000 का 30% ये हो गया 1800 रुपए, यानी 6000 माइनस 1800 4200 रुपये इसको पे करने होंगे डीलर को। लेकिन इस पे 5% जीएसटी है, 5% जीएसटी है भैया, ये हो जाएगा 210 रुपए। अब 210 रुपए जीएसटी है, इंट्रा स्टेट सेल है, 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी, यानी सीजीएसटी कितना होगा 105 और एसजीएसटी 105। ये हो गया। अब ये इनपुट है कि आउटपुट है? ये है इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब बढ़ते हैं, डीलर 10% डिस्काउंट देकर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो 10% डिस्काउंट उसने मार्क प्राइस पे दिया, यानी 6000 का 10% 600 रुपए होंगे, यानी 5400 का पड़ा कंज्यूमर को। अब जब जीएसटी ऐड करेंगे तो 5400 का 5% 270 रुपए हो गए, यानी 270 रुपए यहां पे उसने जीएसटी भरे। तो इसमें कितना 135 सीजीएसटी होगा और 135 एसजीएसटी होगा। ये आउटपुट होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसके आंसर्स पता करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर उस आर्टिकल को खरीदने के लिए कितना पे किया? उसको जब 10% डिस्काउंट मिला तो उसके हिसाब से उसे 5400 देने थे, लेकिन जब जीएसटी 270 रुपए ऐड हो गया तो 5400 प्लस 270 उसको और देने होंगे, यानी 5670 रुपए उसको कंज्यूमर को पे करने होंगे उस आर्टिकल को परचेज करने के लिए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला? टोटल स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला? डीलर भाई तो हमेशा नेट जीएसटी भरते हैं, तो डीलर भैया ने नेट जीएसटी यानी आउटपुट, अब स्टेट का बस आ रहा है तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो यहां पे तो भैया बस 30 है, 30 रुपए डीलर ने एक तरह से पे किया। अब कंज्यूमर, अब यहां से जब दो लोगों के बीच जब सप्लाई हुआ था तो यहां से टैक्स कितना जाएगा? यहां से गया था 100, स्टेट को 105 और 30 रुपया ये ऐड, जितना बार वो सामान बिकेगा उतना बार टैक्स लगेगा। तो यहां से 30, यानी टोटल 135 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पूछा है इसलिए 135 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो साफ सीधा बात है, स्टेट को इतना मिला तो सेंट्रल को भी इतना ही मिलेगा। तो ये था जीएसटी पार्ट 2। अब जीएसटी पार्ट 3 में हम इंटर स्टेट सेल पे के बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए